बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। क्लास 10 का मैथ न्यू बुक यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इस वीडियो में हम एक ही पार्ट करेंगे इसलिए कि ये ना ग्राफिकली है, तो ये बच्चों के लिए ना ऐसे हवा बना हुआ है, पता नहीं क्या है, ये कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ना मैं इस पे ना एक्सप्लेन करूँगा आपको। मैं 2-3 चीज़ें आपको ऐसी बताऊँगा कि अगर आपने वो चीज़ें ज़हन-नशीन कर लेना तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली आपने ना कभी भी ग्राफ पे ड्रा करते हुए आपको मुश्किल नहीं बनेगी इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं। लेट किया y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब ये हमने y को लेट कर लिया है। अब अगर हम x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को 0 ले लेंगे। अच्छा, मैं यहां पे ना एक टेबल भी बनाऊंगा साथ साथ। ये टेबल है हमारा, इसमें ना कुछ वैल्यूज लूंगा मैं x की, कुछ लूंगा मैं y की। x और y, अगर हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x को 0 लेना है। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को 0 लेना है। अभी मैं y को 0 ले रहा हूं, यहां पे 0 लिया। अब हम पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखते हैं जी। तो यहां पे आ जाएगा 0 क्योंकि यहां पे मैंने 0 ले लिया है। तो एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18। x कॉमन लिया, x माइनस 6 आ गया प्लस 3x माइनस 6। तो बेटा ये आ जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर लेंगे। x माइनस 6 इक्वल 0 और x प्लस 3 इज इक्वल 0। x इज इक्वल 6, x इज इक्वल माइनस 3। अच्छा, अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं x की। एक तो आ गई है माइनस 3, एक आ गई है 6, तो यहां भी हम 0 लिया। अब 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो x को 0 लेते हैं, तो देखते हैं वो क्या आएगा। अब x को 0 लिया तो ये मैंने लिख दिया x का ये 0। तो यहां पे देखें x 0 कर दिया तो y इज इक्वल x की जगह पे क्या लिखा, 0 का स्क्वायर माइनस 3 फिर 0 माइनस 18। तो y बेटा ये भी 0 ये भी 0, तो y माइनस 18। तो बेटा ये माइनस 18 आ गया। अब बेटा ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। इसके बाद ना अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमने ना देखिए जरा, ये हमने सिर्फ अभी फाइंड किए हैं 0 माइनस 3 0 6 माइनस 18 और 0 x और y की टर्म्स में से। अच्छा, अब हम h और k की वैल्यू भी फाइंड करते हैं, जिसे हम वर्टिक्स कहते हैं। वर्टिक्स वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वर्टिक्स को कैसे करना है अब ये भी देख लें। ये मैं वर्टिक्स कर रहा हूं, वर्टिक्स करेंगे तो गौर कीजिएगा। अब वर्टिक्स कैसे करने हैं, अगर बुक पे भी दिया गया है फार्मूला, एक मैं आपको बताता हूं। इसमें ना हमने एक h फाइंड करना है जो कि x के इक्वल है, और एक हमारे पास k है जो कि y के इक्वल है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, h जब फाइंड करेंगे ना तो इसका फार्मूला बनेगा माइनस बी ओवर 2a, ये फार्मूला बनेगा। और जब हम k फाइंड करेंगे तो ये बनेगा एक फार्मूला हमारे पास c माइनस बी ओवर 4a। ये फार्मूले हैं, और ये फार्मूले बेटा आपने रखने हैं। यहां पे स्केल है, ये बेटा आपने याद रखने हैं फार्मूले। अच्छा, बुक पे एक और तरह से दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वो कर लेंगे। अच्छा, अब ये फाइंड करें जरा। b माइनस लिखा, b की वैल्यू आपने कहां से लेनी है, ये है बेटा b की वैल्यू, तो माइनस 3 आ गया। ये माइनस 3 डिवाइडेड 2 इंटू a की क्या है, a की यहां पे 1 होगी, तो 1।
तो माइनस माइनस प्लस 3/2, तो ये आ जाएगा 1.5। अब h जो है ना x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 1.5। अब k है y, वो यहां पे लिख देंगे। अब ये देखिए जरा c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये -18, ये माइनस b स्क्वायर। अब b हमारे पास क्या है -3, इसका स्क्वायर है, और 4a की वैल्यू 1 है, तो -18, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, और ये आ जाएगा 9/4। बेटा आप ना इसको एलसीएम ना लें, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर लें, तो उस पर फाइंड कर लें। -18 -9/4, तो ये हमारे पास आ गया -20.25। तो ये बेटा -20.25। अच्छा, ये हमने ना वर्टिक्स फाइंड किए। अब हमारे पास काफी पॉइंट आ गए हैं चार, अगर और भी चाहिए हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ना ग्राफ ड्रा करते हैं। बेटा आपने स्केल यूज करना है, मैं वैसे ना फ्री हैंड से कर रहा हूं, आपने स्केल के साथ बिल्कुल लाइन लगानी है। अच्छा, मैं डिस्टेंस कोशिश करूंगा इक्वल रखूं, लेकिन बेटा आपने ना स्केल यूज करना है, और स्केल के साथ ये बेहतरीन परफॉर्म होगा 100%। ये बात याद रखिए कि मैं ना फ्री हैंड से कर रहा हूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि हमारी जो लाइंस हैं ये डिस्टेंस में इक्वल हों, लेकिन नहीं हो सकती, फ्री हैंड से हैं। अब बेटा हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे वर्टिक्स क्या है। वर्टिक्स हमारा ये, अच्छा इसको ना ये देखिए, ये 20 है, ये y को मैं 4 की लिमिट में लेता हूं, 4, ये माइनस में होगा, ये -8 -12 -16 -20 -24, इसी तरह सो ऑन। और ये भी मैं लूंगा 4 8 12, तो ये 16, और ये इसी तरह सो ऑन 20 24। ये मैं 2 की फॉर्म में ले रहा हूं, 2 के डिस्टेंस से, 2 4 6 8 10, ये माइनस है तो -2 -4 -6 -8 -10 -12। ये आपकी मर्जी है, आप 5 का डिफरेंस ले सकते हैं, मैंने 4 का लिया और 2 का लिया है। अब बेटा हम सबसे पहले वर्टिक्स देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास x पे है, तो ये हमारे पास प्लस है, तो ये 1.5 यहां पे होगा, ये पॉइंट होगा। अब -20.25, अब -20, ये -20.5, ये यहां पे। अब इसका और इसका जो मैच कर रहा है ना, वो पॉइंट ये कर रहा है, ये पॉइंट हमारा आ गया। ये बड़ा पॉइंट हमारा बन गया, कौन सा, 1.5 एंड -20.25, ये हमारा एक ना पॉइंट बन गया। अब उसके बाद बाकी भी हम ड्रा कर लेते हैं। ये ले लेते हैं, ये 0 है। अब 0 जो है ये x एक्सिस का है, तो ये 0 हो गया। अब y एक्सिस पे -18 है, तो -18 कहां पे आएगा, तो y एक्सिस पे -18 बेटा यहां पे आएगा, ये तकरीबन यहां पे, ये। अब एक पॉइंट हमारा ये आ गया, और ये है 0 एंड -18, ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। अब तीसरा पॉइंट हम ये ले लेते हैं। अच्छा, ये x एक्सिस पे 6 है, ये 6 है, और y एक्सिस पे 0 है, तो ये 0 y एक्सिस पे और x एक्सिस पे 0, ये हमारा पॉइंट यहां पे आ गया, ये आ गया हमारा 6 एंड 0, ये पॉइंट। अब ये रह गया है, तो ये 0 और -3 है। -3 बेटा किस पे है, -3 है हमारा x एक्सिस पे, तो ये -2, ये -4, इसके मिड पे ये लगा लेते हैं पॉइंट, तो ये 0 है, तो ये यहां पे आएगा, ये आएगा -3 एंड 0, तो ये बड़ा पॉइंट आ गया। अब अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आपने ड्रॉ करना है ना किसी भी ग्राफ पे, तो बेटा आपने याद रखना है, अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये हमारा जो कर्व बनेगा ना, ये ऐसे बनेगा, ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर नेगेटिव है, तो फिर हम ये ऐसे बनेगा। अब इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है, अगर आप किसी गेंद को हवा में उछालते हैं ना ऐसे, तो
तो वो ये आपने हवा में किसी गेंद को यहाँ से उछाल दिया, तो ये जिस रास्ते से होके वापस आता है ना, इसे कहते हैं ये गेंद जा रहा है, बॉल जा रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये नीचे आ गया। तो ये बेटा इस तरफ से इस तरफ आया है, यहाँ से ऊपर गया है। तो जो इसका रास्ता है ना बॉल का, जो उसका रास्ता है उसको अगर ड्रा करे ना तो ये पैराबोला होता है। ये इसकी एक पहचान है, नाम है इसका। अब बेटा हमने इनको ज्वाइन करना है। अच्छा, अब आपने फ्री हैंड से ना बिल्कुल आराम से, ये आपने हैंड से करने होते हैं, फ्री हैंड से। ये हमने बेटा ये ड्रा किया ऐसे। अब इसको कहां से मिलाएंगे, इसको बेटा यहां पे लाएंगे, ये ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे यू बनेगा, ये ऐसे ऐसे बनता हुआ यहां से ये पास थ्रू करता हुआ यहां से पास थ्रू करके आगे। अच्छा, ये हमने ना थोड़ा सा ऐसे 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 करना है, ये भी हमारा एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी है, तो हमने यहां से ऐसे गुजारना है। तो बेटा ये हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रा करने का तरीका। अच्छा, ये जो मैंने फार्मूले लिखे हैं इस पे बात करते हैं। अच्छा, आपकी जो बुक है ना वहां पे कंप्लीटिंग स्केल से किया गया है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना इसको स्केल किया गया है, तो वो एक अलग से मेथड है, वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो मैं करवा दूंगा आपको। मुझे ना ये बिल्कुल आसान लगता है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। एक्स पे ड्रा करना है, के जो है वो आपने वाई पे ड्रा करना है। तो एच की वैल्यू जो है वो -b/2a है, ये वर्टेक्स है हमारे। तो के की वैल्यू जो है फार्मूला है वो c-b²/4a है। ये बेटा फार्मूले आपने ना याद रखने हैं, ये बुक में भी हैं वैसे, लेकिन मेथड एक और भी है, वो भी कर लेंगे। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का। इतना मुश्किल नहीं है, आपने जब वर्टेक्स फाइंड कर ली है ना, ये मेन चीज है इसकी, वर्टेक्स फाइंड कर लें। एक बार आप y को 0 कर लें, एक बार आप x को 0 कर लें, तो x और y के पॉइंट्स जो भी आएंगे आप इस फॉर्म में लिख लें। अच्छा, एक और फॉर्म भी है, अगर आप ऐसे लिखे ना x एंड y ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये -3 एंड 0, ये फर्स्ट टर्म x, ये x फर्स्ट टर्म, इसके बाद x एंड y ये इज इक्वल, ये आप x में क्या है 6 है, तो आप 6 और 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x एंड y इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, 0 एंड -18 इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। मकसद है बात का कि जो आपको इजी लगे ना मेथड वो आप यूज कर सकते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह, ये जरा बेस्ट है, इससे बच्चे को समझ आ जाती है, देखने वाले को अच्छा लगता है कि ये इस फॉर्म में अगर हो तो आप इस फॉर्म में भी लिख लें, ये भी गलत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपकी ग्रिप किस पे है। अब पैराबोला की भी समझ आ गई आपको, ये क्या है। तो जब पॉजिटिव होगा कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ये इस फॉर्म में होगी, जो हमारी ड्रा होगी ना, ये कर्व मखरूती शक्ल की यू टाइप। तो जब यहां पे माइनस होगा, x² की जो कोएफिशिएंट है अगर वो माइनस में होगा, तो फिर बेटा ऐसे हमारी ये ऐसी शक्ल बनेगी ग्राफ पे। तो ये आपने याद रखना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा मेथड है ना वो कर लेंगे। तो ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।